लेकिन वो किसानों के लिए बहुत अहम है। अब किसान चाहते ये हैं कि सरकार अगर इस तरह कुछ काम करे, उसमें एक नियम लागू कर दे कि कम से कम जो एमएसपी है वो हर हाल में किया जाए, और एमएसपी में कानून बना दिया जाए, जिसके बाद कोई भी दूसरा पर्सन, मंडी हो चाहे बाहर हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे एफपीओ वाला, चाहे ट्रेडर हो, चाहे कारपोरेट घराने हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे खरीद नहीं कर पाएंगे। ये किसानों की सबसे बड़ी शायद उनकी जो मांग है वो है। राहुल भाई, क्या मैं बिल्कुल मैंने मतलब सही जगह पहुंचा हूं मैं किसानों के पास तक? देखिए अरविंद जी, पहले तो आपका बहुत आभार, आपने ऐसा एक कार्यक्रम रखा जिसमें सब किसान अपनी बात रख पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि किसानों की मूल मांग जो है वो यही है कि हमें समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून चाहिए। अगर ये एक लाइन उसमें लिखी होती तो इतना विरोध होता ही नहीं, क्योंकि हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आज जब मंडियों का निजीकरण नहीं हुआ है, सरकार की मंडी है, जगह जैसा हमारे रवि आजाद भाई कह रहे थे, सरकारी मंडी में ही समर्थन मूल्य से नीचे बिकता है। सरकार क्या बिगाड़ लेती है उन व्यापारियों का? 70% फसलें हिंदुस्तान में समर्थन मूल्य से नीचे बिकती हैं, केवल और केवल जब सरकार स्वयं खरीदती है। सरकारी खरीद जब सोसाइटी के माध्यम से होती है, उसका समर्थन मूल्य का भुगतान होता है, वो भी देरी से, जब सरकार किसान को भुगतान करती है। तो आज जब बगैर निजीकरण के शासकीय मंडी में सरकारी कर्मचारी जो सचिव मंडी का होता है, उसके सामने समर्थन मूल्य से नीचे बोली लगा के व्यापारी खरीद करता है, सरकार उसका बाल बाका नहीं कर पाती। जब उसकी की मंडी होगी, उसी का सब पूरा प्रांगण होगा, सारा खेल उसी का होगा, तो सरकार का क्या कंट्रोल रहेगा? किस मुंह से? मैंने आज जेपी नड्डा जी को भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, केंद्रीय कृषि मंत्री जी को भी सुना, वो कह रहे हैं आप समर्थन मूल्य तो छोड़िए, उससे ऊपर किसान ले पाएगा। अरे ऊपर कहां साहब, समर्थन मूल्य तो मिलता नहीं है हमको। हम कह रहे हैं समर्थन मूल्य को सुनिश्चित करो, और आपने कानून बना दिया कि मंडियों का निजीकरण हो जाएगा और ऊपर से प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। व्यापारी व्यापार करने बैठा है अरविंद भाई, जहां टैक्स नहीं लगेगा वो वहां जाएगा, या जहां टैक्स लगता है वो वहां आएगा। मतलब आपने एक कानून बना के भारतवर्ष की 6500 एपीएमसी मंडियां, जो एपीएमसी एक्ट बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि किसान की लुटाई ना हो। मतलब आपने 6500 मंडियों के भविष्य पे हथौड़ा मार दिया। और मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में तो मंडी कर्मचारी भी हड़ताल कर रहे हैं। कारण यह है कि मंडी कर्मचारियों की जो तनख्वाह आती है अरविंद भाई, वो मंडी में जो टैक्स किसान और व्यापारी देता है उसी से निकलती है। अगर वो टैक्स बंद हो गया तो उनकी कर्मचारी कहां से आएंगे? आज वैसी बेरोजगारी कम है हिंदुस्तान में। दूसरी बात, सरकार का कोई भी मैं अंकुश। रोकूंगा। मैं यानी कि मंडी जाके आप चाहते हैं टैक्स दिया जाए और आगे ये प्रक्रिया इस तरह रहे, मतलब टैक्स से आप लोगों को परहेज नहीं है यहाँ पे जो है ना, आप या व्यापारी दोनों को नहीं है? देखिए अरविंद भाई, मैंने क्या कहा आपसे, आज कम से कम समर्थन मूल्य से 70% नीचे फसलें गिरती, नीचे बिकती हैं। फिर भी गारंटी तो है कि वो व्यापारी वहां मंडी में सरकार में रजिस्टर्ड है, कल को उसको पकड़ लेंगे। आज मध्य प्रदेश का आप इतिहास उठा के देखिए, कितने व्यापारी खाके पैसा भाग जाते हैं। तो हम मुख्यमंत्री के पास गुहार लगा लेते हैं, सरकार के पास धरना प्रदर्शन कर लेते हैं कि साहब किसानों का पैसा दिलाओ। कल अगर अडानी अंबानी जी की बड़ी प्राइवेट मंडी में कोई पैसा खा के भाग गया, तो हम अडानी अंबानी से लड़ लेंगे क्या? जब सरकार उनके सामने नतमस्तक खड़ी है, तो एसडीएम कलेक्टर की क्या हैसियत है? आप ये बात बताइए। फिर सरकार कह रही है कि आप भंडारण कितना भी कर सकते हैं, जो दूसरा अध्यादेश है उसमें सरकार कह रही है भंडारण की लिमिट खत्म कर दी। 1955 का जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था, उसमें संशोधन करके दलहन, तिलहन और अनाज आवश्यक वस्तु नहीं रहे। अब इस बात की क्या गारंटी कि सरकार इसे खरीदेगी? मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जिस दिन से ये घोषणा हुई, उस दिन के बाद मध्य प्रदेश में मक्का और मूंग का सरकार ने एक दाना नहीं खरीदा। 7196 की मूंग जो है वो 5500 से लेकर 6000 में मध्य प्रदेश के किसानों को मजबूरी में बेचनी पड़ी, क्योंकि बरसात सर पे थी। और सरकार ने बड़े ही अच्छे अल्फाजों में कह दिया कि साहब गेहूं खरीदा था, भंडारण की जगह नहीं है, इसलिए हम मूंग नहीं खरीद सकते। अब अगर आने वाली फसलों के साथ ये हाल किया तो? और समर्थन मूल्य की बात सरकार कहीं भी नहीं कर रही है। बार बार सरकार से कहा जा रहा है, आप ये बताइए कि समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी कि नहीं? आप तो समर्थन मूल्य छोड़िए, उससे भी आगे होगा। कल उन्होंने एक लाइन में कह दिया समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। अरे साहब कैसे रहेगा? उसी की मंडी, उसी के कर्मचारी, उसी के व्यापारी। इसके बाद भंडारण में वो जब 1955 में एक्ट बना था, वो इसीलिए बना था कि कालाबाजारी रुके। जब बहुतायत में सस्ते दाम पे पहले तो किसान को वो लूटेगा, फिर बहुतायत में भंडारण करके रखेगा, पूरा फूड मार्केट उनके कैप्चर में आ जाएगा। यानी अब अडानी और अंबानी तय करेंगे कि मार्केट में आटा, दाल, चावल किस भाव बिकेगा। क्या सरकार ये चाहती है कि गरीब आदमी की थाली महंगी और वो गालियां किसान को बके? आज भी जब आदमी सब्जी लेने जाता है तो आड़तिये को गाली नहीं बकता है कि 30 रुपए किलो सब्जी बिक रही है। वो छूटते ही कह देता है अरे साहब किसान ने तो लूट लिया। मतलब गाली खाए किसान, मजे मारे व्यापारी और कमीशन मिले सरकार को। अब तीसरे एक्ट को आप ले लीजिए, तीसरे में वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन का भी रवि आजाद भाई ने बताया, और जो एक और सरदार जी बोल रहे थे उन्होंने कहा
कि हम एसडीएम के पास जा सकते हैं, कोर्ट का प्रावधान नहीं है। अब आप एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक अनुबंध हो गया साहब, इतनी इतनी रेट पे लिखा हो गया, मतलब पहले तो सरकार जमीनें अधिग्रहण करती थी, उद्योगपतियों को देती थी, फिर उद्योगपति उस पर ना कोई फैक्ट्री लगाता था, ना कोई किसी को नौकरी देता था, लोन लेके खा जाता था। अब सरकार ने उसको भी आसान कर दिया, जाओ साहब कॉन्ट्रैक्ट कर लो किसान से, उससे आपका विवाद हो जाए तो एसडीएम और कलेक्टर के पास प्रावधान, कोर्ट किसान जा नहीं सकता। एक फोन करेंगे बड़े अधिकारी को, अडानी जी अंबानी जी के यहाँ से मुख्यमंत्री को जाएगा, वो करेंगे उसको फोन, वो हमारी कौन सुनेगा। आज भी रेवेन्यू कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है किसानों के, सरकार क्या कर लेती है उनका। आप फसल बीमा का ही ले लो, अडानी अंबानी को छोड़ो, आज बीमा कंपनी से बीमा नहीं मिलता है हमको, हम कुछ बीमा कंपनी का उखाड़ लेते हैं क्या? 2-2 साल में हमारा बीमा आता है, वो भी तो एक प्राइवेट कंपनी है ना। जब बीमा कंपनी से बीमा सरकार नहीं दिलवा पाती किसान को 2-2 साल में, सरकार बात करती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद हम पूरा भरोसा देते हैं किसान की जमीन नहीं जाएगी। अरे अपनी ही जमीन में किसान को आप मजदूर बनाओगे, यानी हमारे यहाँ कौली पे कहते हैं 1/4 पे खेती देते हैं, तो जमीन का मालिक पहले तो हो गया 1/4 का उसका हालिया, और उसके बाद नुकसान भी वही भोगे। और सरकार मतलब उसकी मनोस्थिति जो पहले से ही खराब है, उसको मालिक से मजदूर बना दोगे तो उसकी मनोस्थिति ठीक रहेगी क्या? कम आत्महत्या है हिंदुस्तान में जो आप बढ़ावा देना चाहते हो? कहीं भी अरविंद भाई इन तीनों अध्यादेश में एक लाइन कहीं भी नहीं लिखी है कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी रहेगी। सरकार की अगर मंशा साफ है तो वो साफ साफ लोकसभा में ये कह दे, राज्यसभा में कह दे कि साहब इसमें हम ये लाइन जोड़ रहे हैं कि किसान के समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी, इतनी सी बात है। लेकिन इतनी सी बात वो इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उनके मन में चोर है, वो पिछले दरवाजे से उद्योगपतियों का फायदा कराना चाहते हैं, अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का पूरे फूड मार्केट पे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस कृषि प्रधान देश में, आशुतोष आप भाई मुझे बताओ कि अरविंद भाई इस कृषि प्रधान देश में क्या अडानी और अंबानी खेती करेगा? मतलब हमारा पैतृक व्यवसाय जो वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग करते आए हैं, अब वो काम अडानी और अंबानी करेंगे? सरकार ये चाहती है इस देश में? बिल्कुल। तो ये जो लोग अभी जुड़े होंगे समझ में आया होगा कि क्यों किसान इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, क्यों उनको लगातार लग रहा है, क्योंकि शायद उनको ये लग क्या रहा है, जब अच्छा प्याज का हमारा रेट आ रहा था सरकार ने ये कर दिया, क्योंकि सरकार हमारी तरफ कभी सोचती ही नहीं है। क्या ये जो मतलब किसान का जो ये शक है, जो उनके अंदर ये धारणा बैठ गई है, वो किस हद तक सही है? अरविंद भाई इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया अंधा हो सकता है, आम जनता अंधी हो सकती है, किसान अंधा नहीं है। जो बात मेरे भाई ने अभी पहले कही, मैं भी उसी को कहता हूं, अगर मेरे भले की ये कोई बात है तो मुझसे तो पूछ लो कि मुझे वो भला चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चिल्ला चिल्ला के आप कह रहे हो कि किसान के भले की बात है तो किसान ही विरोध कर रहा है ना, हमको नहीं चाहिए आपका ऐसा भला। और जहां तक प्याज का आपने प्रश्न किया, कोरोना काल में प्याज कैसा बिका था, आप ही ने स्टोरी करी थी कि 200 रुपए किलो प्याज उसका 10 पैसे रुपए किलो के हिसाब से बिका था, और 5 रुपए भी 1 रुपए किलो के नहीं मिल रहे थे उनको। और उस समय उन्होंने कौन सा प्याज मंगाया था? वो न जाने कौन से देश का चिपचिपा वाला प्याज मंगाया था, जो यहीं के उपभोक्ताओं ने नहीं खरीदा। यही खाद्य मंत्री केंद्रीय जो है वो बैठ के कहने लगे कि जनता उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, राज्य खरीदने को तैयार नहीं थे केंद्र से। अब अफगान से आ रहा है, मतलब अफगानिस्तान से प्याज आएगा। अब इनका हिंदू धर्म खतरे में नहीं आ रहा, वैसे तो बड़ा बड़ा चिल्लाते हैं ये लोग, जनता को मूर्ख बनाने का पूरा काम कर रखा है। भाई को भाई से लड़ाने के लिए जात पात में भटक देते हैं। या मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के किसान का प्याज खरीदना नहीं है इनको, हमारा दाम मिला, जनता हाहाकार करने लगी तो कहने लगे साहब बाहर से मंगा रहे हैं। तो जनता को वो 100 रुपए लीटर तक का पेट्रोल खरीदने के लिए तो बड़े बड़े पोस्ट डालते हैं कि भैया 100 रुपए लीटर हो जाएगा तो भी खरीदूंगा मोदी जी के समर्थन में, तो खरीदे जनता प्याज। किसान की जेब में अरविंद भाई 5 रुपए जाते हैं तो पूरे देश के लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन नेता भ्रष्टाचार कर ले, उद्योगपति उनको लूट ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा ऐड देखा था, मैं उसका उदाहरण दे दूं, रेस्टोरेंट में जाके तो कोई नहीं पूछता कि 200 रुपए की सब्जी क्यों दे रहा है हमको मटर पनीर की, कि पालक पनीर हमको 126 रुपए की क्यों दे रहा है। या हमसे जरूर सारी भावताव करना है सबको, प्याज खरीदने में तकलीफ हो रही है, डीजल डलाने में पेट्रोल डलाने में दिक्कत नहीं है। 1.5 करोड़ की गाड़ी BMW में 100 रुपए लीटर का डीजल डला लेगा, पेट्रोल डला लेगा, लेकिन प्याज नहीं खरीद पाएगा किसान का। वह सरकार के बड़े न्यारे फंडे हैं। और जहां तक सवाल इन कृषि अध्यादेशों का है, एक निर्णय मोदी सरकार का आप बता दो, जिस दिन से उन्होंने बोला था चुनाव में कि भाई मैं समर्थन मूल्य पे आपको स्वामीनाथन आयोग लागू करूंगा, जो भाई ने बोला बिल्कुल सही बोला। 2014 में 300 सभाओं में कहा था उन्होंने कि मैं लागत का 1.5 गुना दिलाऊंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से C2+50 क्या होता है जनता को समझाया भी था। एक कानून उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में आज दिनांक तक नहीं बनाया जो किसान हितैषी हो, बर्बादी के पूरे काम बताए। और मैं बताऊं कैसे छलती है सरकार, इन्हीं के छोटे भाई शिवराज सिंह जी हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल उन्हीं की तरह लपर लपर करते हैं और झूठ बोलते हैं। उन्होंने एक कानून बनाया था भावंतर का, जिसको आज राष्ट्रव्यापी लागू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगे हुए हैं। और भावंतर का ये हाल हुआ था अरविंद भाई, जिस दिन भावंतर लॉन्च हुई थी हरदा मंडी में 6000 रुपए का मूंग और उड़दा
6,000 रुपए का 4500 रुपए में आ गया था, क्योंकि व्यापारी को जैसे ही पता चला कि सरकार कह रही है कि जो भी डिफरेंस होगा समर्थन मूल्य में, जो बीच का घाटा होगा सरकार देगी। सरकार ने कितना दिया? 500 रुपए कुंटल, और घाटा कितना हुआ? 2,500 रुपए कुंटल। तो किसान तो फिर भी घाटे में गया। सरकारी मंडी में किसान लुटता है खुलेआम, तुमसे रोका नहीं जाता है। तुम कह रहे हो कि अडानी अंडावानी की मंडी में किसान बिल्कुल नहीं लुटेगा, उसको आजादी होगी। भाई ने बिल्कुल सही बात कही, आजाद भाई ने, कि भैया आज भी कौन सी बाध्यता है? हमारे खंडवा का अरबी का किसान आजादपुर मंडी में, जो आपकी वहां दिल्ली में है, वहां जाके अरबी बेचता है। कौन सी पाबंदी है आज? हमारे खंडवा की मिर्चियां जाती निमाड़ की आपके मुंबई और आपके दिल्ली बिकने के लिए, कौन सी पाबंदी है? अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो आप? बेवकूफ बना रहे हो उन जनता को जो व्हाट्सएप ट्विटर पे मोदी मोदी के नारे लगा रही है। आप किसान को मूर्ख नहीं बना सकते। मेहनत करके उपज उगाए हम, और हमारी फसल को जोतने आए अडानी अंबानी। मैं बार बार कह रहा हूं, इस कृषि प्रधान देश में सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि ये पैतृक व्यवसाय जो किसानों का है, वो खेती किसान करेगा या मोदी जी के अपने दोस्त अडानी और अंबानी करेंगे। जानबूझ के कानून, आपको बता दूं मैं अरविंद भाई, एक कानून और लगाया इनने जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये किसान को कंगाल करना चाहते हैं, नंगा खड़ा करना चाहते हैं मंडी में, ताकि वो मजबूरी में अपनी जो पूरी की पूरी खेती है कॉर्पोरेट को दे जाए। इलेक्ट्रिसिटी में अमेंडमेंट बिल लाए हैं इन लोग। अब जो घर की बिजली होगी उसी दर पे ये मोटर की बिजली लेंगे। 5,000 रुपए का बिल किसान का नहीं टूटता है तो हमारे पाइप समेत मोटर ले जाते हैं। 6,000 रुपया 10,000 रुपया बैंक का कर्जा न चुकाए हमारे ट्रैक्टर खींच के ले जाते हैं, और खा खा के भग गए उद्योगपति, उनको नहीं ला पाते। इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो 5,000 का बिल हमारा आता था, अब वो घरेलू जो उपकरण है उसकी रेट पे 25,000 का आएगा। तो पहले किसान 25,000 कर्जा लेके दे, फिर सरकार की तरफ सिलेंडर की सब्सिडी की तरह टकटकी लगाए कि मेरा पैसा आएगा। तो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? अरे जो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर किसान हिंदुस्तान में 5 एकड़ से कम के हैं, या तो दूसरे की जमीन कौड़ी पे लेके, या सब्जी भाजी उगाने वाले छोटे छोटे किसान हैं। वो कहां से बिजली का बिल दे देंगे? आप उनके गले में फंदा टांग रहे हो। ये बात अटल सत्य है कि ये तीनों काले कानून हिंदुस्तान के किसानों की कब्र में आखिरी कील साबित करेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये कॉर्पोरेट रूपी जो गाजर घास है ना, ये हमारी आने वाली नस्ल जो है फसल रूपी, उसको नष्ट कर देगी। इसीलिए इस देश का किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। कल कृषि मंत्री जी कह रहे थे विरोध जो भी हो रहा है हम बात कर लेंगे। कुछ किसान नेताओं को, संगठनों को बुलाया था, वो उनके अपने जो भारतीय किसान संघ वाले हैं, जो आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, उनको बुला लेते हैं और उनसे बयान दिलवा देते हैं कि हाँ साहब सब बढ़िया है। और कृषि मंत्री कहते हैं विरोध चाहे जितना हो जाए हम वापस नहीं लेंगे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरत नहीं है देश को लूटने के लिए, अडानी अंबानी काफी हैं। उनके मुंह पे पोर्ट दे दिया। आप देखो ना, एक चीज बताओ, रेलवे उन्हीं के पास जा रही है, पूरे देश के पोर्ट जिनसे एक्सपोर्ट होता है वो उनके पास जा रहे हैं। आप हमारे रेलवे स्टेशन छोड़ो, आप हमारी प्राइवेट बीपीसीएल जैसी कंपनियां जो होती है, एचपीसीएल जैसी, वो उनको दे रहे हो। अब बचा था किसान, उसकी जमीन भी आप उनको दे रहे हो पिछले दरवाजे से। ये जानबूझ के खेती हमारे हाथ से छीनना चाहते हैं, उसको घाटे का सौदा बनाना चाहते हैं। अगर ये किसान हितैषी होते तो इतने वर्षों में समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून और C2+ स्वामीनाथन की आयोग लागू करते, लेकिन उसके पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक बात और बताऊं अरविंद भाई मैं आपको, मध्य प्रदेश में 1972 का मंडी एक्ट है, किस प्रकार ये नेता छलावा करते हैं। उसमें आर्टिकल 36A कहता है कि समर्थन मूल्य से नीचे की कोई खरीदी नहीं होगी मंडी में। यदि ऐसा होता है तो संबंधित व्यापारी अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज होगी। कलेक्टर सैंपल शाम को चेक करेगा। लेकिन 72 से वो कानून प्रकाशन सेठी जी ने लागू कराया था, उसी के बाद उन्हीं कांग्रेस के लोगों ने कभी जीवन में उस कानून को नहीं मांगा। शिवराज सिंह जी ने उसको तोड़ मरोड़ के फेंक दिया बीजेपी में, और अब वही शिवराज जी मंडियों का निजीकरण कर चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो सोचो, कानून होने के बाद उसको मजबूत बनाने के बजाय उसको तो डस्टबिन में फेंक दिया, और अब ये नए कानून लाने के मंडी साहब निजीकरण कर दो। मतलब लुटे किसान और मालामाल हो उद्योगपति, क्योंकि चंदा देगा इनको चुनाव में उद्योगपति। जी जी जी। तो हमारे